Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with our environment lecture series, तो उसका आज लेक्चर 2 है। तो आपको याद होगा हम बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो, प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखें। उस पर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इकोसिस्टम कर रहे थे। उन लेवल्स में हमने 6 लेवल्स आपको बताए थे, 6 लेवल्स हैं। 3 लेवल्स वी हैव डन, दैट इज विच लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी हमने कर लिया था। आगे के 3 लेवल जो हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4th लेवल कौन सा था हमारा, दैट इज इकोसिस्टम, याद होगा आपको। तो देखिए सबसे पहले एक डिफरेंस, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों की डेफिनेशन एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक जगह इकोलॉजी में लिख जाता है स्टडी। अगर आप इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं उसी को इकोलॉजी कहते हैं। कहने का मतलब व्हाट इज इकोसिस्टम, देखिए इकोसिस्टम इट इज एन एरिया इन विच लिविंग बींग्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इन अ गिवन एरिया, ठीक है, वो लिविंग बींग्स हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, दे आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या क्या आता है, जैसे क्लाइमेट, अर्थ वगैरह, ये सब एनवायरमेंट के अंदर आएगा। तो आपस में इनका इंटरैक्शन विथ ईच अदर एंड विद द एनवायरमेंट। तो ये तो अपन ने इकोलॉजी में भी पढ़ा था, बट यहां पर स्टडी नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं और इसी की स्टडी को वी कॉल देम इकोलॉजी। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। तो वहां पर एक वर्ड स्टडी लिखा था, साइंटिफिक स्टडी, वो मैंने यहां पर यूज नहीं किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफरेंस। नेक्स्ट, इकोसिस्टम जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि अर्थ एक इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। एक छोटा पार्ट भी इकोसिस्टम हो सकता है, जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो भी इंटरेक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, और एक अर्थ भी, एज बिग एज अर्थ कैन आल्सो बी अ इकोसिस्टम। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी टॉपिक को लिया हमने इकोसिस्टम, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, जो आगे हमारे कमिंग चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम में 2 क्लासिफिकेशन है। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम, सेकेंड है मैनमेड इकोसिस्टम। मैनमेड इकोसिस्टम जैसे एक्वेरियम आप घरों में रखते हैं अपने, ठीक है, डैम्स वगैरह जो क्रिएट होते हैं, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, मैनमेड इकोसिस्टम का। नेचुरल इकोसिस्टम जो हमें पढ़ना है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाला पार्ट, ठीक है, और एक्वेटिक मतलब वाटर वाला पार्ट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही 3 पार्ट अपन डिस्कस करेंगे आगे अपने चैप्टर्स में। फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे हम, सेकेंड ग्रासलैंड डिस्कस करेंगे, और थर्ड डेजर्ट्स। तो ये टेरेस्ट्रियल पार्ट है, ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। एक्वेटिक में 2 टाइप का एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे रिवर्स, मैराइन इकोसिस्टम, मैराइन जैसे सी, ठीक है। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी 2 टाइप का है। देखिए एक है रनिंग वाटर और एक स्टैंडिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब बह रहा है पानी, तो रनिंग वाटर को अपन कहते हैं लोटिक सिस्टम, याद रखना। तो लोटने के नाम से याद रखिएगा कि रन हो रहा है, तो लोटिक को ही हम रनिंग वाटर, जैसे कि रिवर्स, रिवर एक जगह स्टैंडिंग है कि बह रही है, तो दे आर लोटिक सिस्टम। और स्टैंडिंग में क्या हो जाएगा, पॉन्ड, जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब ठहरा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, लेंटिक सिस्टम। तो याद रखिएगा, ये मैंने एक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम आपको बता दिया है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म जो है, जो मैंने ऊपर लिख रखा है, दैट इज इकोलॉजिकल नीच। याद रखिएगा, इकोलॉजिकल नीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्टली पूछा सकता है, ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो देख लेते हैं इकोलॉजिकल नीच क्या होता है। देखिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको स्टे हेल्दी रखने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए जो भी कंडीशंस चाहिए होती हैं, उन्हें कहते हैं इकोलॉजिकल नीच। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ऑल बायोलॉजिकल, फिजिकल, chemical factors that a species need to survive, stay healthy and reproduce। तो याद रखिए इकोलॉजिकल नीच का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये यूनिक होती है, हर स्पीशीज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो इट इज यूनिक फॉर द स्पीशीज, ठीक है, याद रखिएगा। और नो 2 स्पीशीज कैन हैव अ सेम नीच, 2 स्पीशीज की सेम नीच नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए तो ये कुछ टर्म्स थे। इकोसिस्टम हमने बहुत बेसिक कंप्लीट किया है, आगे इसके बारे में ध्यान रखिएगा, सारा पार्ट आने वाला है, आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5th बायोम्स, जो हमारा 5th लेवल था, याद होगा 6th लेवल बायोम्स में आते हैं। बायोम्स क्या होता है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको बताऊं। देखो पहले बायोस्फीयर क्या होता है ये देख लो, जहां पर लाइफ पॉसिबल है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर,
ठीक है। अब लाइफ तो पानी में भी पॉसिबल है, लैंड में भी पॉसिबल है, ठीक है, एयर में भी पॉसिबल है, तो फिर कैसे बायोम्स को डिवाइड करेंगे? तो ध्यान रखना, जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है बायोस्फीयर का, मतलब जहां लाइफ पॉसिबल है, और वो लैंड पार्ट होना चाहिए, उसको हम कहते हैं बायोम्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पार्ट, टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज बायोम्स, ठीक है। तो बायोम्स एक नहीं है, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं हम इनटू एनॉर्मस रीजन, अलग अलग रीजन में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे आप? ठीक है, बायोस्फीयर का जो लैंड वाला पार्ट है उसको कहते हैं बायोम्स, और अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, क्लाइमेट की वजह से उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और क्लाइमेट में मेन फैक्टर कौन सा है क्लाइमेट का? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द मेन फैक्टर, उसके हिसाब से हम बायोम्स को डिवाइड करते हैं। आपने दिमाग में आ रहा होगा, एग्जाम्पल बताइए क्या होगा एग्जाम्पल। तो देखिए, पहली बात तो 11 बायोम्स है जिनको हम आगे अपने लेक्चर सीरीज में डिटेल में डील करेंगे। 11 बायोम्स को, 11 बायोम्स जो हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जहां ज्यादा बारिश होगी, ठीक है ना, और ज्यादा टेम्परेचर होगा, वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे डेजर्ट्स होते हैं, आपको पता होगा, जहां रेनफॉल बहुत कम होती है बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो डेजर्ट एक बायोम ये हो गया, तो 2 बायोम मैंने यहां लिख दिए। थर्ड बायोम मैंने ग्रासलैंड्स भी लिख रखा है, फोर्थ मैंने टुंड्रा भी लिख रखा है। ऐसे 11 बायोम्स है जो हम अपने कमिंग लेक्चर सीरीज में डिटेल में डील करेंगे। तो बायोम्स क्या होता है? बायोस्फीयर का टेरेस्ट्रियल पार्ट, मतलब लैंड वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? बायोम्स। चलिए, तो ये हमारा 5th था। हम 6th लेवल में आ जाते हैं। 6th लेवल क्या था? बायोस्फीयर। अभी मैंने आपको बताया बायोस्फीयर क्या है, जहां पर भी लाइफ पॉसिबल है, जहां पर भी ऑर्गेनिज्म रह सकते हो, लाइफ इज पॉसिबल। तो कह रहे हैं मतलब बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, अर्थ का ऐसा बायोलॉजिकल कंपोनेंट विच इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। इनके बीच का ही ऐसा कंपोनेंट जो मैंने लिख भी रखा है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों कंबाइन करके जहां पर लाइफ पॉसिबल है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो याद रहेगा बायोस्फीयर किसे कहते हैं। तो यहां पर अपने 6 लेवल्स कंप्लीट होते हैं। बट एक टॉपिक और है जो मैंने नोट करके लिख रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई 2 इकोसिस्टम है, मैंने बताया तभी आपको, इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है? जहां कोई भी एक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी 2 इकोसिस्टम है मान लीजिए आप, या 2 बायोम्स मान लीजिए आप हैं, ठीक है। उनके बीच में जब वो दोनों कंबाइन होंगे, लेट अस सपोज, ठीक है, तो उनके बीच का जो पार्ट होता है, जो जोन आता है, उसको हम कहते हैं इकोटोन। कहने का मतलब जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया, ठीक है, बिटवीन 2 बायोम्स। तो 2 बायोम्स के बीच के एरिया को हम कहते हैं इकोटोन, या 2 बायोम्स या 2 डाइवर्स इकोसिस्टम को भी हम क्या कह सकते हैं? इकोटोन। अब कहेंगे एग्जांपल बताइए। एग्जांपल जैसे कि आप ये मान सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, लैंड है, इंडिया है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है अपना, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल मान लीजिए अपन, मैराइन है, पानी हो गया, एक डिफरेंट इकोसिस्टम हो गया, लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, 2 इकोसिस्टम हो गए। इनके बीच में क्या पाया जाता है? मैंग्रोव्स। आपने सुना होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इज अ एग्जांपल ऑफ इकोटोन। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा फ्रेश वाटर रिवर जब समुद्र में गिरती है, सी में गिरती है, तो एस्चुरी डेवलप करती है। अब एस्चुरी क्या होता है इसको आगे डिटेल में देखेंगे। बेसिक अभी याद रखिएगा, यहां पर सैलाइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो देखो, फ्रेश और सैलाइन के बीच में एस्चुरी मिला, जोन ऑफ जंक्शन, तो एस्चुरी इज एग्जांपल ऑफ इकोटोन। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फॉरेस्ट है और डेजर्ट्स हैं, उनके बीच में क्या मिलता है? कभी फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में आप जाना, आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रासलैंड इज एग्जांपल ऑफ इकोटोन। तो ऐसे देखिए, मैं 3 एग्जांपल आपको यहां पर बता दिए, याद रखिएगा। इसको इकोटोन को हम जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इकोटोन इज नोन एज जोन ऑफ टेंशन ऑल्सो, ठीक है। अब और ऑफ कोर्स इकोटोन में दोनों ही इकोसिस्टम की स्पीशीज मिलेंगी, दोनों ही बायोम्स की स्पीशीज मिलेंगी यहां पर। तो ध्यान रखिए, बोथ इकोसिस्टम स्पीशीज आर फाउंड हियर। चलिए, अब इसमें मैंने 2 टर्म लिखा है, एज इफेक्ट और एज स्पीशीज। ये इकोटोन से ही रिलेटेड है। एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है? वहां दोनों स्पीशीज मिलेंगी, ठीक है। तो जो वहां पर ऐसा हो सकता है कि एक स्पीशीज डोमिनेंट हो, ठीक है। तो कहने का मतलब, इफ नंबर ऑफ स्पीशीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इन इकोटोन, उस इकोटोन में किसी एक नंबर ऑफ स्पीशीज क्या है, इज मच ग्रेटर देन द कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में, आप देखिए उसमें, ठीक है। लॉयन, जेब्रा, ये सारी कम्युनिटी है, इनमें
कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जो बहुत ज्यादा होंगी, तो उसको हम कहते हैं एज इफेक्ट। व्हाट वी कॉल देम एज इफेक्ट। और जो स्पीशीज सबसे ज्यादा होगी उसको हम कहते हैं एज स्पीशीज। कहने मतलब ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज विच आर मोस्ट एविडेंटली, मतलब सबसे ज्यादा है इसी जोन में, इसी इकोटोन में, उसको कहते हैं एज स्पीशीज। तो हमने यहां पर देख लिया एज इफेक्ट और एज स्पीशीज क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम विल डील विद कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि बायोटिक, एबायोटिक के बारे में डिटेल में डील करेंगे, और फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और अगर कोई और सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए एनवायरनमेंट के, जो मार्केट में बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, तो आप जरूर नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।